नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही दोहराऊंगा जो हमेशा से करता आया हूँ, यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ साथ कुछ काम की और नई बातें भी बताऊंगा। कुछ साल पहले इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में एक कॉलेज में एक अजब गजब बात हुई। एक टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा कि वो बड़े होकर जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उनकी एम्बिशन क्या है। और टीचर ने ये भी कहा कि हर बच्चा अपनी एम्बिशन के बारे में उन्हें लिख कर दे, ताकि अगर ज़रूरी हो तो वो उनकी करियर काउंसलिंग कर सकें, ताकि वो बच्चे अपने जीवन में ज़्यादा सफल हो सकें। सब बच्चों ने अपनी एम्बिशन के बारे में लिखा। किसी ने सिर्फ 2-4 शब्दों में लिखा, किसी ने 2-4 लाइनों में लिखा, तो किसी ने पैराग्राफ लिख दिया और किसी किसी बच्चे ने तो मानो ऐसे ही लिख दिया। डेविड नाम के एक बच्चे ने लिखा कि वो जीवन में खुश रहना चाहता है। डेविड ने लिखा, मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूं बड़ा होकर। आई विश टू ऑलवेज बी हैप्पी इन माई लाइफ। उस बच्चे का, डेविड का, बस यही आंसर था एक लाइन का। टीचर ने उसे बुलाया और कहा कि तुम शायद सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए, तुम्हें अपने करियर चॉइसेस के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो बच्चे ने स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दिया, टीचर मैम, मैं तो सवाल समझ गया था और मैं अपने करियर चॉइस के बारे में भी क्लियर हूँ, पर शायद आप लाइफ को ही ठीक से नहीं समझ पाई और आप जीवन के बिगर गोल के बारे में क्लियर नहीं है। बड़ा गोल जो है, बड़ा उद्देश्य है, हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी का, उसके बारे में आप क्लियर नहीं हैं। डेविड के इस आंसर ने टीचर की आंखें खोली और वो खुद अपने ही बारे में नए ढंग से सोचने के लिए मजबूर हुई। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का उनका नज़रिया ही बदल गया। उस टीचर ने, जिनका नाम ग्रेसी स्मिथ है, अपने एक ब्लॉग में इस घटना की जानकारी दी और बताया कि उनके एक स्टूडेंट ने उनका जीवन किस तरह से बदल डाला। ये घटना सामने कैसे आई दुनिया के, क्योंकि जो टीचर ग्रेसी स्मिथ थी, उन्होंने ब्लॉग लिखा और उस ब्लॉग में उस पूरी घटना की जानकारी दी कि मेरी क्लास के एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने मेरी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, कैसे मेरी ज़िंदगी को बदल डाला। हम कैसे कैसे सीखते हैं, किस किस सोर्स से सीखते हैं, ये कई बार बहुत अजीब अजीब तरीक़ों से हमें सीखने का मौका मिलता है, प्रोवाइडेड हम रिसेप्टिव हों, बशर्ते कि हम रिसेप्टिव हों, सीखने के लिए तैयार हों। हम अक्सर अपने जीवन का एम, ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना बना डालते हैं और जीवन को टोटलिटी में नहीं देखते, समग्रता में नहीं देखते। ये तो सच है कि पैसा जीवन की ज़रूरत है और गांठ में 4 पैसे न हों तो हम लोगों के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर एक सीमा के बाद पैसे के ही पीछे भागें तो पैसे की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाती है और ज़िंदगी बिगड़ने के, ख़राब होने के, ज़िंदगी में टेंशन आने के, तनाव आने के, रिश्ते बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप रोटी के साथ कितनी ही सब्जियां खा लें,
कितनी ही वैरायटी की रोटियां बनवा लें, कितने ही तरह के डेजर्ट ले लें, पेट में जाएगा तो वही 100-200 ग्राम। और कितना ही टेस्टी या फ्रेग्रेंस वाला खाना खा लें, शरीर से जो वेस्ट बाहर निकलता है वो तो सुगंधित नहीं होगा, वो फ्रेग्रेंट नहीं होगा, उसमें स्मेल होगी। याद रखिए, शरीर से निकलने वाला हर वेस्ट, इंक्लूडिंग पसीना, हमारे पसीने सहित जो कुछ भी बाहर निकलेगा शरीर से, वो खुशबूदार नहीं होता। आप पसीने से भीगी हुई हो तो खुद आपको ही अपने आप से बदबू आएगी और आपका दिल यही होगा कि फटाफट शावर ले लें। सिर्फ हमारे मुंह से निकलने वाले लफ्ज ही ऐसे हैं जो मीठे हो सकते हैं, खुशबूदार हो सकते हैं, खुशनुमा हो सकते हैं, जो सामने वाले को खुश कर सकते हैं, उसका कलेजा ठंडा कर सकते हैं, उसे सुकून पहुंचा सकते हैं, उसे हौसला दे सकते हैं और बदले में खुद आपको कुछ और ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। भूटान दुनिया का ऐसा देश है जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ के लोग बहुत शांत हैं, पीसफुल हैं, आराम की ज़िंदगी जीने के आदी हैं, तसल्ली का जीवन जीने के आदी हैं। वो आलसी नहीं हैं, लेज़ी नहीं हैं, बस उनके जीवन में फालतू की भाग दौड़ नहीं है। उनकी जगह उनके जीवन में संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, खुशी है, हैप्पीनेस है। जापान भी एक ऐसा देश है जहाँ के एक द्वीप के लोगों का जीवन ऐसा ही है। उस आइलैंड के लोग दुनिया भर में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में शामिल हैं, क्योंकि वहाँ ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, झूठी प्रतियोगिता नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है। हर कोई अपने में खुश है और जहाँ ज़रूरत होती है दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की कठिनाइयाँ हल करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और खुद खुश रहते हैं। हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई बिल गेट्स या टाटा बिरला होना चाहता है, पर क्या कोई ये भी चाहता है कि उनका जीवन साथी उनसे इतना निराश हो जाए, इतना दुखी हो जाए, इतना डिसइल्यूशन्ड हो जाए कि तलाक की नौबत आ जाए? सच में अपने ही दिल से पूछिए, खुद से पूछिए। इस सवाल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि अगर आप पुरुष हैं तो क्या बिल गेट्स होना चाहते हैं, और अगर आप महिला हैं तो क्या आप मेलिंडा गेट्स होना चाहती हैं कि आपको अपने जीवन साथी से तलाक लेना पड़ जाए? ये सवाल छोटा नहीं है, ये एक गंभीर सवाल है, एक सीरियस क्वेश्चन है और इसका आंसर कोई मजाक नहीं हो सकता, कोई चुटकुला नहीं हो सकता। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अपने जीवन को जरा गंभीरता से, सीरियसनेस से, बारीकी से एनालाइज कीजिए। आपके पास सारे गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, कार है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, पर क्या आपको कभी समझ में आया कि दिन कैसे ख़त्म हो गया? अगर आप 50 से ऊपर की उम्र की हैं, मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप 50 से उसे ऊपर की उम्र की हैं तो क्या आपको कभी समझ आया कि ये 50 साल कहाँ बीत गए, कैसे बीत गए? अगर आप 60 साल की हैं तो ये सवाल आपको बहुत शिद्दत से चुभता होगा, कभी कभी ज़रूर चुभता होगा कि ये 60 साल आखिर गए कहाँ? अभी कल ही तो मैं 30 की थी, अब मैं आज ही 60 की हो भी गई। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्यों आता है ये ख्याल बार बार? क्यों चुभन होती है?
क्योंकि हमने जीवन गुजारा है, जीवन जिया तो है ही नहीं। आज महसूस होता है जब हम 60 के पार के हो गए, तब महसूस होता है कि ये 60 साल हमने जीवन जिया ही नहीं। आज ख्वाहिशें जाग रही हैं दोबारा, क्योंकि अकल आज आई है असली। आज महसूस होता है कि हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था अपनी भी ओर। हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था कुछ खास रिश्तों की तरफ। ऐसा होता तो जीवन शायद और ज़्यादा खुशनुमा होता, शायद कुछ ज़्यादा फुलफिलिंग होता। शायद 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 आज हम इसी शायद पर बात करेंगे, कुछ ज़्यादा खुलकर बात करेंगे, कुछ ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अपनी बात हम जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे, पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृह लक्ष्मी टीम का धन्यवाद कर लें, जिनकी मेहनत से, जिनके लगन से और जिनके प्लेटफॉर्म के कारण ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे के रूबरू होते हैं हर हफ्ते। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सुनो, सुनाओ, खुशियाँ मनाओ। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ, मैं सोल का रैग पिकर हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं आपको जीवन में कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि सिर्फ आपका IQ ही ना बढ़े बल्कि EQ भी बढ़े, इमोशनल कोशेंट भी बढ़े। इमोशनल कोशेंट बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छी कर पाएंगी, तो जीवन में हैप्पीनेस कोशेंट आएगा, HQ आएगा, हैप्पीनेस कोशेंट। जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। और मैं उसी की कोशिश अपने हर सेशन में करता हूँ, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, और उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन का आधा घंटा डेडिकेटेडली मुझे देती हैं। आपका ये समर्पण मेरे लिए धन्यवाद का विषय है। उसके लिए मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, ग्रेटफुल हूँ। ये मैं आपको दोहरा कर कहना चाहता हूँ कि आपका ये आधा घंटा मेरे लिए बहुत कीमती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इस आधे घंटे की वैल्यू भी ज़रूर मिले। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, सुनो, सुनाओ, खुशियाँ मनाओ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और हमको दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, समाज में रहना अच्छा लगता है। और जब हम समाज में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो
किसी न किसी को कभी न कभी अपने दिल की बात कहना भी आम बात है, नेचुरल सी बात है ये। और जब कोई हमें अपने दिल की बात बताए तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। याद रखिए, किसी की बात सुनने का भी एक तरीका है। सुनना, ध्यान से सुनना, सहानुभूति से सुनना एक आर्ट है, एक हुनर है, एक स्किल है। जब कोई आपके पास आए अपनी बात कहने के लिए तो याद रखिए HELO, हेलो, HELO, हेलो। ये एक्रोनिम याद रखिए तो आपको मेरी बात याद रखना और आसान हो जाएगा। H इज हैंडशेक। जब कोई आए, प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, एफेक्शन से, वार्मली उनके साथ हैंडशेक कीजिए, गले लगाइए, नमस्ते कीजिए, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपकी कल्चर में है, आदाब बजाइए, जो भी आपके कल्चर में है। और फिर जब वो अपनी कोई बात कहें तो H के बाद E, आई कांटेक्ट। उनकी आंखों में देखिए बात सुनते हुए। आई कांटेक्ट रखेंगी तो आपका ध्यान उनकी तरफ ही होगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। आप उनकी बात को ध्यान से सुन पाएंगी, समझ पाएंगी और अनबायस्ड वे में समझ पाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और सामने वाले को भी सुकून होगा कि आपने उनकी बात को ध्यान से सुना। और L है लिसन, सुनिए, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहिए, कहीं इधर उधर मत झांकिए, मोबाइल फ़ोन की तरफ डाइवर्ट मत होइए, किचन की तरफ डाइवर्ट मत होइए, कुछ और मत कहिए, कुछ और मत सोचिए, सिर्फ उनकी बात सुनिए। लिसन, सुनिए, सिर्फ सुनिए, बिना प्रतिक्रिया जताए, बिना कुछ कहे, बिना सलाह दिए। याद रखिए, सच में सुनना भी एक कला है, आर्ट है और आजकल ये विरले ही पाई जा रही है। ज़माने की हालत ये है कि सुनना किसी को नहीं है, चाहे वो बात हो, कोई सलाह हो या कुछ और। लेकिन अक्सर होता क्या है, आप लोग भी सोचिएगा और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि एक धीरज से सुनने वाला व्यक्ति सामने वाले की बहुत सारी डिप्रेसिंग फीलिंग्स को, परेशानियों को, नेगेटिविटी को दूर कर देता है। वो उसका आसान हल है। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुन लेता है तो आधी परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाती है। और बात कहते कहते कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जैसे जैसे हम बताते हैं और सामने वाला बिना किसी बायस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनता है, बिना मांगी सलाह देता है और सिर्फ तसल्ली से सुनता है, तो हम शांत होने लगते हैं और फिर हम भी उसकी राय सुनने को तैयार हो जाते हैं, समझने को तैयार हो जाते हैं। ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है, इसलिए याद रखिए कि अब की बार कोई गुस्से में या झुंझलाहट में या परेशानी में आपसे कुछ कहे तो सिर्फ सुनिए, बिना रोके टोके सुनिए और जब वो कोई पूछे तब सलाह दीजिए, बिना मांगे सलाह मत दीजिए। यहाँ बस एक खास सावधानी और रखनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि सामने वाले की किसी भी बात को किसी तीसरे के आगे मत परोसिए। विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रखिए। सुनाते तो हम सब ही हैं, अब खुले मन से सुनने की कला को भी सीखें। नए दौर में ये बहुत ज़रूरी है।
टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, जीवन की भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत हैं और छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। इसलिए सिर्फ सुनना ही बहुत बड़ा दान है सामने वाले के लिए। आपने अपना टाइम सामने वाले को दिया, उसकी बात सुनी, आप उसका भला कर रही हैं, ये भला करती रहिए, बाकी सब अपने आप बढ़िया होता चलेगा। सोचिए, कोई आपको दूध देने आता है, कोई आपके घर में अखबार डालता है, स्कूल का बस का ड्राइवर कोई आपके बच्चों को स्कूल ले जाता है, रोज आप उनसे मिलते हैं। कभी आपने स्कूल बस के ड्राइवर का नाम पूछा? कभी अखबार डालने वाले से पूछा कि उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कभी दूध वाले से पूछा कि बाकी का दिन वो क्या करता है? फुर्सत निकालिए, दूसरों में इंटरेस्ट लीजिए। जो रिश्ते बनेंगे इस तरीके से, वो सोने के गहने से भी ज्यादा खालिस होंगे और जीवन भर काम आएंगे। मैं अभी एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान के एक विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, जो यूके में बेस्ड हैं। वो बता रहे थे कि उनके साथ जो 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में लोग पढ़ते थे, वो भी आज तक भी उनके दोस्त हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो आदमी जो 60 साल का हो गया, 55 साल पुराने दोस्त भी, 50 साल पुराने दोस्त भी आज तक उसके दोस्त हैं। आज तक उनसे रिश्ता कायम है, आज तक उनसे बातचीत है, आज तक वो एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। कितनी बड़ी नियामत है, कितना बड़ा वरदान है। हम इससे अगर कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। आज से शुरू करें, रिश्ते बनाने शुरू करें। हमारे संपर्क में, हमारे जीवन में जो जो भी लोग आते हैं, चाहे वो कितने ही अनइम्पॉर्टेंट दिखते हों, इनसिग्निफिकेंट दिखते हों, उनसे रिश्ता बनाइए। उसमें आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। खुद आपकी टेंशन्स इस तरीके से दूर होंगी। खुश रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसको ध्यान में रखिए। अब इस सवाल के अगले पार्ट पे आते हैं। क्या हमको भी किसी के सामने अपना मन खोलना चाहिए? दिल की बातें करने से हमारे जीवन पर क्या असर होता है? अगर हम किसी के साथ भी दिल ना खोलें तो क्या फर्क पड़ता है? अब ये तो हम पहले ही कह चुके कि जब हम दिल खोलते हैं तो हमारी टेंशन आधी रह जाती है। और अगर हम किसी प्रॉब्लम में हों तो हो सकता है बात करते करते क्लैरिटी आ जाए और उस क्लैरिटी से समस्या का हल निकल आए। वो तब भी जब सामने वाले ने कोई सलाह नहीं दी, कोई हल नहीं सुझाया, खुद हमको ही क्लैरिटी आ गई। ये सबसे बड़ा फायदा है। और एक डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ एक डायलॉग मेरी जिंदगी का हिस्सा है कि अगर आपने दोस्तों के सामने दिल खोला होता तो हमें दिल ना खोलना पड़ता। प्लीज इसको याद रखिए। और एक चीज और याद रखिए, लॉजिकल होना एक बात है, इमोशनली कनेक्ट कर पाना एक और बात है। जब हम किसी को कुछ बुरा कह देते हैं या कोई हमें बुरा कह देता है तो हम कहते हैं ना, दिल पर मत लेना। हम ये तो नहीं कहते दिमाग पर मत लेना, वो दिल पर जाती है बात। इसलिए ये ध्यान रखिए, दिल इमोशन कनेक्ट से ही जुड़ता है। दिल से दिल जो जुड़ता है वो इमोशन से जुड़ता है, वो लॉजिक से नहीं जुड़ता, वो तर्क से नहीं जुड़ता। इसलिए सामने वाले की फीलिंग्स का, इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और जब आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करती हैं तो खुद आप भी हल्की होती हैं, भड़ास निकलती है, स्टीम निकलती है। वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसलिए दिल तो ज़रूर खोलिए, पर याद क्या रखना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। किसको सुनाना है, किसको कहना है, क्योंकि याद रखिए, आपकी सहेली की भी कोई सहेली होगी।
आपकी दोस्त का भी कोई दोस्त होगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि तीसरा आदमी आपका भी दोस्त हो, आपकी भी सहेली हो, जिसको आपसे सहानुभूति हो और जो उस बात को आगे ना बताए। बहुत बार अपने राज अपने तक ही रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने जीवन से खेल नहीं सकते, इसलिए जिससे आप दिल की बात कहें उसका चुनाव बहुत ध्यान से कीजिए। इमोशंस में बहकर हर एक के सामने अपना दिल मत खोलिए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, तो कोशिश कीजिए प्रायोरिटी उनको दीजिए। और अगर वैसा संभव ना हो तो जो सबसे बढ़िया दोस्त हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि उनको आपसे सहानुभूति है, वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे किसी आदमी को ही अपने दिल की बात बताइए। मैंने पहले भी बताया कि जब हम किसी को अपने दिल की बात बताते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपने प्रॉब्लम को लेकर हम खुद क्लियर हो जाते हैं। कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जिस पर हमने पहले ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा नुक्ता अचानक सूझ जाता है जो समस्या को हल कर सकता है, या कम से कम समस्या के किसी एक हिस्से को हल कर सकता है, क्योंकि समस्या को लेकर कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी आने का मतलब है कि आपका आईक्यू बढ़ गया, आपका इंटेलिजेंस कोशेंट बढ़ गया, आप ज़्यादा बुद्धिमान हो गई। तीसरा फ़ायदा ये है कि मन हल्का हुआ, ईक्यू स्ट्रांग हुआ, इमोशनल कोशेंट स्ट्रांग हुआ, और इमोशनल कोशेंट स्ट्रांग हुआ तो एचक्यू आ गया, हैप्पीनेस कोशेंट आ गया। ये प्रोसेस दो तरफा है। क्लैरिटी आई तो आईक्यू बढ़ा, जब आपके दिल में सामने वाले के प्रति सहानुभूति हुई उसकी बात सुनते हुए, तो आपका इमोशनल कोशेंट स्ट्रांग हो गया, जो आखिर एचक्यू में बदल जाता है, हैप्पीनेस कोशेंट में बदल जाता है और खुशियाँ लेकर आता है। तो समझने वाली बात सिर्फ यही है कि सुनो, सुनाओ, खुशियाँ मनाओ का मतलब क्या है। सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुने, बिना टोके सुने, बिना मांगे सलाह ना दें, सिर्फ सुन लें। और जो मैंने बतलाया वो फॉर्मूला याद रखिए, HELO। H हैंडशेक। हैंडशेक कैसा भी हो सकता है, आपने गले मिल लगाया, आपने हाथ मिलाया, आपने नमस्ते कही, आपने पैरी पौना कहा, आपने आदाब कहा, वो कुछ भी हो सकता है। E आई कांटेक्ट, सामने वाले की नज़रों से नज़रें मिलाकर उसकी बात सुनिए। L लिसन, सिर्फ सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए। O से अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे। हेलो याद रखिए, मैं आपको आज सुनो, सुनाओ, खुशियाँ मनाओ के साथ हेलो कह रहा हूँ। दूसरी बात, जब आप अपनी बात किसी से कहती हैं तो आपके मन की स्टीम निकल जाती है और हार्ट अटैक के, टेंशन के, तनाव के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दिल की गांठ खुल जाती है, और दिल की गांठ खुली तो मन में हल्कापन आता है। और जब हमने किसी को अपनी बात कही तो हो सकता है अपनी ही समस्या का हल बिना कुछ कहे भी सूझ जाए और समस्या को हल करना आसान हो जाए। इसलिए सुनो भी और अपनी बात सुनाओ भी। ध्यान ये रखो, जिसे सुनाओ वो आपका अपना हो, वो आपको ब्लैकमेल ना करने वाला हो, आपको तंग करने वाला ना हो, आपका मजाक उड़ाने वाला ना हो। ये ध्यान रखें तो जीवन में खुशियाँ आएंगी, आप खुशी मना सकेंगी। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरी ईमेल आईडी भी ऐसी है जो आपके लिए याद रखना आसान है, और आप मुझसे मेरी ईमेल पर भी संपर्क कर सकती हैं। तो फिर मैं दोहराता हूँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए।
प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा, हर हफ्ते देता हूँ, हर हालत में देता हूँ। जितने भी लोग संपर्क करते हैं उनको जवाब देता हूँ, और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक के लाइव सेशन का आज का टॉपिक सुनो सुनाओ खुशियाँ मनाओ अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।